हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, कल हमने जो साइकोलॉजी की सीरीज जो स्टार्ट की है, जिसमें हम 1100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कल हमने उसका पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आशा है वो वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो इसमें रखा करेंगे, वीडियो सेशन रखा करेंगे, जिसमें डेली हम 50 क्वेश्चन कवर किया करेंगे। ठीक है, जब तक हमारे 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर नहीं हो जाते। तो आप प्रतिदिन जो आपकी क्लासेज हों, आप उनको देखा कीजिए। उनको देखने के बाद मैं आपको ये दावा करता हूँ कि जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जिनमें साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का पार्ट आता है, चाहे वो डी भी हो, कोई भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम हो, जैसे सी टेट, एच टेट, रीट, यूपी टेट, या कोई भी स्टेट का टेट का एग्जाम, जिनमें भी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का पार्ट आता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उनमें से 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इनको डेली प्रैक्टिस किया कीजिए हमारे साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक कवर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन 2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, डी एनिमा रचना है। डी एनिमा जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन ए है आपका अरस्तु, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वुडवर्ड। तो किसकी रचना है? आपको ये याद करना है, ये अरस्तु की रचना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आपका हेड, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी हैंड, या फिर ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों। तो जो आपका आंसर रहेगा इसमें, आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड। एच का मतलब ये तीनों होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन किसका है? ए इबिंगहास, बी स्किनर, सी वुडवर्ड, या डी टिचनर। तो किसका है ये आपको याद करना है। ये है इबिंगहास का कथन है ये। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन ए है आपका कार्य सीखने की गति तत्परता के क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी है आपका कार्य सीखने की गति तत्परता से प्रभावित रहती है। ऑप्शन सी है आपका कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। या ऑप्शन डी है आपका कार्य सीखने की, यहाँ पर गति की जगह पर गति आएगा। ठीक है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती है। तो इसका क्या रहेगा? समानुपाती का मतलब होता है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब उसके साथ साथ चलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम क्या है? तो उसका नाम बताना है कि जो वर्तमान में उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, या ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की रचनाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आपका कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन बी है स्वयं स्वयं की, ऑप्शन सी है असाधारण बच्चों की, या ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी का। तो किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आएगा आपका, उसमें अपना खुद का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्वयं का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है,
प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन किसे माना जाता है? ए मोंटेस्की, बी कोल्डवेक कुक, ऑप्शन सी फ्रोबेल या ऑप्शन डी सुकरात। तो किसको माना जाता है? ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 58 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? ए शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, बी सर्व शिक्षा अभियान की, सी शिक्षा मनोविज्ञान की या डी उपरोक्त सभी की। तो किसकी देन है ये? तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसमें जो उसमें कहा जाता है कि जो भी शिक्षा दी जाती है वो बच्चे को केंद्र मानकर दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकसित करती है, यह कथन किसका है? ए विवेकानंद, बी स्किनर, सी पेस्टोलॉजी या डी टैगोर। तो किसका कथन है? यह है विवेकानंद जी का कथन। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? ए निश्चित एवं स्पष्ट, बी अनियमित, सी आंशिक एवं स्पष्ट या डी उपरोक्त सभी। तो थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप बताया है? तो उन्होंने बताया निश्चित एवं स्पष्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है आपका। क्वेश्चन 61 है आपका, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा, क्या माना जाने लगा? ए आत्मा का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी मन का विज्ञान या डी चेतना का विज्ञान। तो क्या माना गया? इसको माना गया व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या ऑप्शन डी है आपका अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का नाम? तो ए ऑप्शन का ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी वॉटसन। तो किसने दिलाया? तो आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी विलियम जेम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत या डी व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो साथियों, इनमें से ए सी और डी तीनों के तीनों ही वृद्धि और विकास से संबंधित है, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है वर्गीकरण का सिद्धांत, वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द को कड़ी आलोचना की है? ए आत्मा, बी मन, सी मस्तिष्क या डी चेतना। तो किसकी कड़ी आलोचना की है? तो ये की आपकी चेतना की, ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है? ए बालक का, बी प्रशासक का, डी अध्यापक का, सी अध्यापक का या डी अभिभावक का। तो किसका है ये? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें बालक का स्थान सबसे ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है आपका। क्वेश्चन 67 है आपका, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी बर्कली या डी वॉटसन। तो किसके दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो ये हुआ था अरस्तु के दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 68 है आपका, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासीय विधि या डी सांख्यिकी विधि। तो साथियों, इनमें से जो सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपकी ऑप्शन सी विकासीय विधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, तो क्या है? ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया,
सी अध्यापक या डी ये सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के तीनों के तीनों ही जो है मुख्य तत्व हैं। शिक्षार्थी सीखने की जो प्रक्रिया है जो अध्यापक के द्वारा अपनाई जाती है, और सी अध्यापक, ये तीनों के तीनों ही मुख्य तत्व हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन बी, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ठीक है। ऑप्शन डी, इन जो ऊपर जो ए और बी है उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक और दो दोनों ही सही है। मतलब व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। क्वेश्चन नंबर 71, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। ए मन, बी आत्मा, सी चेतना या डी व्यवहार। तो ये जब भी हमारी साइकोलॉजी स्टार्ट होती है उसका सबसे पहले यही लाइन होती है हमारी, जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है, तो वो आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है आप। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव या डी अधिगम अनुभव। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षण अनुभव इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। ए, शिक्षकों की अनुपस्थिति, यानी जो टीचर हैं वो एब्सेंट रहते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन। ऑप्शन सी, शिक्षा का गिरता स्तर, या ऑप्शन डी, शैक्षणिक पिछड़ापन। तो आपका इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है, यानी कि जो बच्चे पिछड़े हुए हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ए, शारीरिक गठन और शक्ल सूरत। ऑप्शन बी, रचनात्मक और मौलिकता। ऑप्शन सी, समायोजन और बुद्धि, या ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर ही आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। ए, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन। ऑप्शन सी, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ठीक है, ये शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। ए, संरचनावाद, बी, क्रियाशीलतावाद, सी, व्यवहारवाद, या डी, सृजनशीलतावाद। तो इनमें से कौन देता है बच्चे को स्वतंत्रता। तो इसका आपका आंसर रहेगा सृजनशीलतावाद, यानी कि बच्चे को सृजन करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, जिसमें बच्चा स्वतंत्र रहकर अपने सृजन को आगे बढ़ा सके, यानी कि विकास अब स्वयं ही बच्चा प्रकृति के साथ मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ए, फ्रोबेल, बी, पेस्टोलॉजी, सी, थार्नडाइक, या डी, प्लेटो। तो किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है पेस्टोलॉजी के अनुसार। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है उसकी शक्तियों को शिक्षा ही उसकी जो आंतरिक शक्तियां उनको बाहर निकाल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं। ए, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी, इंद्रियजनिक स्तर, या डी, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लेना, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये कौन से स्तर पे आएगा।
देखिए इसका क्या आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंद्रिय जनित स्तर, यानी कि जो सबसे पहली स्टेज होती है जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो प्याजे के द्वारा चारों स्टेज दिए हैं उसके ऊपर ये आपका आंसर है। तो इसका आपका आंसर रहेगा सी, इंद्रिय जनित स्तर यानी सेंसरी मोटर पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन ए, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्शन बी, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। ऑप्शन सी, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है। या ऑप्शन डी, शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। तो ये इसका आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, निम्न के सिद्धांतों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए बंडूरा, बी मैस्लो, सी स्किनर या डी प्याजे। तो किस क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन बी मैस्लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व वह इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ए कार्य कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, बी शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी इनामों का प्रलोभन देकर बच्चे को बालकों को प्रतिद्वंदता पैदा करना, ऑप्शन डी बालकों को अपने कार्यों में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो साथ ही ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, आपने मुझे आशा है आपने इसका आंसर स्वयं ही छांट लिया होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? तो आपका आंसर नंबर सी रहेगा, इनामों का प्रलोभन देकर बच्चे को प्रतिद्वंदता करने के लिए, यानी बच्चों को आपस में प्रलोभन नहीं देना चाहिए जिससे कि बच्चे आपस में प्रतिद्वंद कर सकें। ठीक है, आगे खुद को आगे निकालने की कोशिश करें तो उनको इनामों का प्रलोभन नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ए मोंटेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त डी, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सी शैशवावस्था में सबसे उपयुक्त विधि है? तो ये तीनों की तीनों ही सबसे उपयुक्त विधि है, मोंटेसरी विधि या खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तुम मुझे एक बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? ये है क्वेश्चन, हमने कल भी पढ़ा था। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। तो ये किसने कहा था? अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये कहा था वॉटसन ने। ठीक है, कि मुझे आप कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ए संबंधन, बी जिज्ञासा, सी आक्रामकता या डी उपलब्धि। तो क्या होता है बच्चों में? तो उपलब्धि सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसका आपका आंसर नंबर डी रहेगा, यानी कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि अधिक प्रबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ए असामान्य मनोविज्ञान, बी औद्योगिक मनोविज्ञान, सी आर्थिक मनोविज्ञान या डी खेल मनोविज्ञान। तो इसके अंदर जो मनोविज्ञान के अंदर औद्योगिक का कोई भी नाम नहीं है, तो इसका आपका आंसर बी ठीक रहेगा। ठीक है, औद्योगिक से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा असामान्य मनोविज्ञान भी है, आर्थिक भी है और खेल को भी हम उससे जोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 86 है, बाल विकास में क्या? इसमें ऑप्शन पढ़िए और उसको अटेम्प्ट करना है आपको। ए प्रक्रिया पर बल है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है बाल विकास में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है? ए जॉन डीवी, बी वॉटसन, सी एच हल या डी स्किनर। तो इनमें से मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? तो इनमें से जॉन डीवी है, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ए पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया जिसे हम बोलते हैं लेखन अक्षमता, ऑप्शन सी डिस्प्लेक्सिया जिसे हम बोलते हैं गणितीय अक्षमता, या फिर ऑप्शन डी डिसलेक्सिया यानी कि गति समन्वय अक्षमता। ठीक है, इनके आपके ऑप्शन के साथ साथ ही आप इनको याद जरूर कर लेना। हर पेपर में इनमें से एक जो बीमारी है वो अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। सबसे अधिक जो क्वेश्चन है वो डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, इसमें डिसकैलकुलिया दिया नहीं है आपका। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया इन दोनों के ऊपर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोग नहीं है? ए बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, बी शिक्षण विधियों के चयन में, सी छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या डी पशुओं के प्रयोग में। तो किसमें मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो इसका आपका आंसर ठीक डी ठीक रहेगा, पशुओं के प्रयोग में। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस पर नोट क्या दिया गया है, पशुओं का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं किया जाता। ठीक है, तो आप इस नोट को इसमें आंसर के लिए आप रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। सामूहिक अचेतन संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया? ए पेवलोव, बी स्किनर, सी फ्राइड, या डी यूंग। तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आपका यूंग के अनुसार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो ये है आपकी सूची 1 इधर और इसके बाद में दे रखी है आपकी सूची बी। तो इसका आपको आंसर मैच करना है, तो आप इसमें मैच करेंगे। देखिए कौन सा आपका ठीक रहेगा। नीचे आपको इनके कॉलम पे रखे हैं। ठीक है, तो आपका इनमें से क्या रहेगा? जो ए है यानी कि क है, तो क को मिलाएंगे आप जॉन डी भी होगा आपका सत्यवाद से। ठीक है, इसके अलावा जो ख है टिकनर या टिचेने, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी संरचनावाद। और ऑप्शन सी है जो है आपका कोफका, तो कोफका रहेगा आपका गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद के बारे में हम तीनों बताया था। ठीक है, उनमें से तीनों में से किसी का नाम आए तो गेस्टाल्टवाद से मिलाना है। इसके अलावा ऑप्शन डी है आपका वॉटसन, तो वॉटसन को आप किससे मिलाएंगे? वॉटसन को मिलाएंगे आप व्यवहारवाद से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ठीक है, जो ऑप्शन डी है ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके भी इनका आंसर खुद मैच करके देखें पहले। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास संशोधन योग्य होता है, बी विकास केवल संस्कृतियों में शासित और निर्धारित होता है, ऑप्शन सी विकास जीवन पर्यंत होता है, या ऑप्शन डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसमें से आपने आंसर छांट लिया होगा। आपका इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो किससे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध? ए शिक्षक से, बी शिक्षण से, सी कक्षा कक्ष वातावरण से, या डी विद्यार्थी से, या फिर ऑप्शन ई जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों ही ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी से, यानी कि शिक्षक से भी संबंधित है, शिक्षण से भी, कक्षा कक्ष वातावरण से भी, और विद्यार्थी से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है आपका। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, बी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो साथियों इसमें आपका आंसर पहले ही इसमें टिक हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर डी ठीक रहेगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना ही जो टीचर की उपलब्धि है वो दर्शाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95 है।
शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या है उनकी सबसे बड़ा योगदान व्यवहारवादियों का? तो ये है वस्तुनिष्ठता। ठीक है। क्वेश्चन 96, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है, तो किसने दिया है? तो आप में से बिना ऑप्शन के भी आप इसे दे सकते हैं, तो ये दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 97 है आपका, कौन सा युग्म सीखने के पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? ए स्किनर व हल, बी टॉलमैन व गुथरी, सी हल व गुथरी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन नहीं मानता इनमें से? तो ये है टॉलमैन व गुथरी। ठीक है, ये टॉलमैन और गुथरी हैं, ये सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। ठीक है। क्वेश्चन 98, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में टेट के नाम से जानते हैं, का विकास डैश द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए साइमन, बी होल्ट्जमैन, सी मुर्रे या डी बेलर। तो किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया ऑप्शन सी मुर्रे के द्वारा दिया गया है टेट का जो परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, ठंत स्किनर के अनुसार, यहाँ पर ठंत गलत लिखा है। ठीक है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है, तो किसका परिणाम होता है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, बी अनुकरण व पुनर्वलन का, सी अंतर्निहित योग्यताओं का या ऑप्शन डी परिपक्वता का। तो किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी अनुकरण व पुनर्वलन का। ठीक है, आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, शब्द समान तथा तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन ए समान परीक्षा प्रश्न पर, ऑप्शन बी सहयोगियों से ईर्ष्या पर, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण पर या ऑप्शन डी समूह निर्देशन पर। तो किस पर संबंध रखता है? तो इसका आपका ऑप्शन डी ठीक रहेगा, समूह निर्देशन पर। ठीक है साथियों। तो साथियों, यहाँ तक थी हमारी वीडियो नंबर 2 जो है हमारी आज यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, कल हम करेंगे इसका पार्ट 3, जो कि हमारा 100 प्रश्न नंबर 101 से लेकर 150 तक आपका कंप्लीट कराएगा। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट करके और अपना लाइक देकर जरूर बताएं। अगर और साथ में हम ये कहना चाहेंगे, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर साइकोलॉजी जी की जो अभी क्लास है वो हमने चलाई हुई है। इसके अलावा जो आपको सीटेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ईवीएस का पार्ट भी हम जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको सीटेट और एसटेट में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है साथियों, तो आप अपना कमेंट देकर और अपना लाइक देकर हमें अपना प्रोत्साहन जरूर व्यक्त करें, जिससे कि हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। ठीक है साथियों, चलिए तो मिलते हैं कल अगली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। ठीक है साथियों।